हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बजट से पहले इन कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, पे और पेंशन इनकी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने फंड भी जारी कर दिया और वित्त मंत्रालय ने आदेश भी दे दिया। इनको एरियर भी मिलेगा। लेकिन कर्मचारियों की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, और 8वें वेतन आयोग से उनको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। 25 फरवरी को होने वाली है एनसी जैसी साइड की तरफ से बहुत बड़ी बैठक। इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की जाएगी और अपना फाइनल अप्रूवल यहाँ पे दिया जाएगा, फाइनल मेमोरेंडम दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को ऑफिस मिल चुका है, काम तेजी से शुरू हो चुका है। बेसिक डीए मर्ज होगा नहीं होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या कुछ रह सकता है, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, किन कर्मचारियों का जो है वेतन और पेंशन बढ़ा दी गई है। तो ये है निर्मला सीतारमन जी का ट्वीट, जो कि 17 घंटे पहले किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द वेज रिवीजन एज वेल एज पेंशन रिवीजन फॉर द एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स ऑफ पीएसजीआईसी, नाबार्ड एंड आरबीआई। कितनी इनकी पेंशन और सैलरी बढ़ी है, क्या इनका बेसिक डीए मर्ज कर दिया गया है, तो इस सारी कुछ रिपोर्ट्स अपन देखते हैं। इनका जो प्रेस रिलीज है, इसका यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो अपन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का आप जो है प्रेस लिस्ट देख पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स द वेजेस रिवीजन एज वेल एज पेंशन रिवीजन फॉर एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स ऑफ पीएसजीआईसी, नाबार्ड एंड आरबीआई। डिसीजन रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट कंटिन्यूड कमिटमेंट and emphasis on social securities and financial as well as being of employee and pensioners approx। यानी इतने सारे लोगों को यहाँ पे फायदा हुआ है। एम्प्लॉय है, ये पेंशनर है, और ये जो है फैमिली पेंशन जो उठा रहे हैं वो है। तो 93,000 से करीब वो लोगों की सैलरी और पेंशन बढ़ा दी गई है। इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और हिंदी का एक न्यूज़पेपर देखते हैं, वहां से सारी कुछ चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे लिखा है, बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन और पेंशन में 30% तक उछाल, सालाना लाखों का फायदा। पंजाब केसरी की तरफ से खबर है और जनवरी 2000 आपके 24 जनवरी ने आज ही की डेट का अपडेट है और एकदम ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। ये सभी कर्मचारियों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, और जिस कर्मचारियों का भी मैंने आपको बताया नाबार्ड आरबीआई, उन्हीं कर्मचारियों की बात हो रही है। देखिए, नेशनल डेस्क 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों पेंशन को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, यानी ये जो इंश्योरेंस कंपनियां है, नाबार्ड है और रिजर्व बैंक है, जो कि पीएसयू सेक्टर के कर्मचारी है और पेंशनर्स है, इनकी वेतन और पेंशन को बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने, फाइनेंशियल सेक्टर में पेंशन के लिए सोशल सिक्योरिटी मजबूत करने के मकसद से लिया गया है। कितने लोगों को मिलेगा फायदा, नहीं मैंने आपको बताया, लगभग 93,000 लोगों को इसका फायदा पे मिलने वाला है। पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी कितनी हुई देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। जी दोस्तों, 1 अगस्त 2022 से लेकर अभी तक आपको यहाँ पे एरियर मिलेगा, और इनका जो है लाखों रुपए में एरियर बनने वाला है। कुल वेतन बिल में 12.41% की बढ़ोतरी होगी। इससे मौजूदा बेसिक वेतन और महंगा भत्ते में 14% की बढ़ोतरी शामिल है। इस फैसले से 43,247 पीएसजीआईसी कर्मचारियों के लिए सीधा फायदा पे होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है बेनिफिट्स तो आप नहीं कह सकते, लेकिन पीएसयू सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो चीजें लागू कर दी गई है, इतना जो है इनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। आरबीआई के लिए यहाँ पे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा दिया जा रहा है, और 1 नवंबर 2022 से बेसिक पेंशन महंगाई राहत 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर क्या होगा, आरबीआई पेंशन की बेसिक पेंशन देखिए 1.43 गुना हो जाएगी। इससे मंथली पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। इस फैसले से 22,580 पेंशनर्स और इतने फैमिली पेंशन कुल 30,769 लोगों को फायदा होगा। नाबार्ड में भी सेम ऐसा ही है, और नाबार्ड के कर्मचारियों के लिए भी 1 नवंबर 2022 से ये सारी कुछ चीजें लागू होगी और इनको सारा कुछ एरियर भी दिया जाएगा। नाबार्ड को पेंशन को क्या फायदा, नाबार्ड के रिटायर्ड जो कर्मचारी है उनको भी अब फायदा होगा। कर्मचारी और पेंशन के लिए क्या मायने रखता है ये फैसला, वेतन और पेंशन में 30% तक की बढ़ोतरी होगी, सालाना लाखों रुपए का सीधा फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा राहत पैकेज, फाइनेंस सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी मजबूत की जाएगी, और ये सारी कुछ चीजें यहाँ पे फायदा होने वाला। तो एक तरीके से इसको अपन सीधा कनेक्ट करें 8वें वेतन आयोग से, तो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उनके लिए भी अच्छा खासा हाइक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे वेतन और पेंशन में 30% तक की बढ़ोतरी की जा रही है, तो वहां भी अगर आपकी 30% तक बढ़ोतरी होती है तो आपको अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा था कि एफएनपीओ की तरफ से यहाँ पे जो है फाइनल मेमोरेंडम दिया गया था सरकार को। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मांगे की गई थी कि 3 से 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर, 5 फैमिली यूनिट हो, 5% का इंक्रीमेंट हो। हालांकि ये सब चीजें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये जो है एक जमीनी स्तर पर इनकी जो है हकीकत कुछ अलग है, क्योंकि इतना सरकार यहाँ पे नहीं दे सकती है। और फिटमेंट फैक्टर अगर आपको यहाँ पे 3.25 की जो है मांग की जा रही है, अगर 2 के प्लस भी रहता है, 2.57 रहता है या 2.1015 रहता है, तो भी मैं कहूंगा कि आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक देखने को मिलेगा। बाकी जो है फैमिली यूनिट 5 हो जाएगी, या फिर एनुअल इंक्रीमेंट 5% मांगने को आप कुछ भी मांग सकते हैं,
और इसमें बहुत चीजें जो है बहुत ढंग से एक्सप्लेन करके मांगा गया था। लेकिन ये जो है मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन में भी जो है न्यूनतम बेसिक जो है 26,000 करने की पूरी तरीके से मांग उठी थी, लेकिन न्यूनतम वेतन किया गया था 18,000 रुपए। तो मांगने को आप कुछ भी मांग सकते हैं, फाइनल अप्रूवल जो दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब ऐसे जो है नेशनल स्टाफ साइड की तरफ से ही 25 फरवरी को आपको फाइनल मेमोरेंडम दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से 20 जनवरी 2026 का अपडेट है, ये इसका नंबर है और सभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर उनको ये लेटर लिखा गया है। लिखा है, डियर कॉमरेड्स, एज प्रेजेंट द गवर्नमेंट हैव अलॉटेड द अकोमोडेशन फॉर द 8 सेंट्रल पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 8वें वेतन आयोग को ऑफिस मिल चुका है, ये ऑफिस का पता है। वंस द 8th सीपीसी ऑफिस स्टार्ट फंक्शनिंग, यानी एक बार ये ऑफिस अपना फंक्शनिंग काम स्टार्ट कर दे, देन वी मे बी आस्क्ड टू सबमिट मेमोरेंडम ऑन द कॉमन सर्विस मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो मुद्दे हैं उनको रखेंगे। देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड टू कन्वे ए मीटिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एट, इस पते पे ड्राफ्टिंग कमेटी रखी जा रही है 25 फरवरी 2026 को 10:30 बजे। आगे लिखा है, टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द प्रोग्रेस एंड modalities of drafting the memorandum. The drafting committee members will be required to stay for a week at Delhi from 25 फरवरी 2026 on to discussing and finalizing our proposal on each topic issue. Therefore, the drafting committee members are requested to plan their program accordingly. यानी दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आप कह सकते हैं कि 26 फरवरी को यहाँ पे एक मीटिंग होने जा रही है। एक सप्ताह के लिए सारे कर्मचारी जो इसके मेंबर है वो वहां रुकेंगे और हर पहलू पे ध्यान देंगे और जो जेन्युइन मांग रहेगी कर्मचारियों की उनको उठाएंगे। और देखिए, ऐसे मुद्दे समय समय पे उठते रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पे कमीशन के अध्यक्ष हैं, कर्मचारी चेयरमैन है, उनको हर कर्मचारियों की जमीनी हकीकत नहीं पता होती है। तो यहाँ पे जो स्टाफ साइड कमीशन के जो कर्मचारी है, जो सदस्य हैं, ये इन चीजों को मांग उठाएंगे और कर्मचारियों की सारी को समस्याएं बताएंगे, इनके पे रिविजन, सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर है, फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा करने की मांग करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी मांग की जाएगी, तो उम्मीद भी रहेगी आपको अच्छा खासा पे मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा था। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पे इतना सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी नेगेटिव खबर ये भी निकल के आ रही है कि अभी तक जो सदस्य हैं वो भी इनके जो डेपुटेशन पे जो भर्ती होनी है वो नहीं हो पाई। देखिए, 17 अप्रैल से ही ये सब कुछ चल रहा है और 17 अप्रैल 2025 से, और अभी भी इन्होंने जो है वैकेंसी का सर्कुलर निकाला है। 5 फरवरी लास्ट डेट रखी है और इसके जो नोटिफिकेशन वगैरह, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह पे नहीं जाऊंगा। बाकी इसके सदस्यों की जो भर्ती है वो जो डेपुटेशन पे सारा कुछ काम देखेंगे, उनका पे कमीशन के अंदर भर्तियां यहाँ पे जारी रखी गई है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बेसिक और डीए के मर्ज पे, तो हर पे कमीशन में ये होता है जब तक आपका जो पे कमीशन की डेट है, जैसे कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो 1 जनवरी 2026 तक आपका जो डीए है वो 60% पहुंच जाएगा। अभी 58% है, 2% की बढ़ोतरी इसमें प्रस्तावित है, तो 60% पहुंचेगा तो इसको मर्ज कर दिया जाएगा, आपकी बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। मर्ज करने पर 1.6 तो आपका फैक्टर निकल के आ रहा है, इस पे सरकार के द्वारा हाइक दिया जाता है, 30% दे, 33% दे, 20% दे, उसके बाद में उसको ऐड करके वहां से जो फैक्टर निकल के आएगा वो रहता है फिटमेंट फैक्टर। आपका डीए और डीआर 0 कर दिया जाएगा। जितना लंबे पे कमीशन यहाँ पे खींचेगा उतना आपको एचआरए, टीए वगैरह के जो भत्तों का एरियर यहाँ पे नहीं मिलता है, उनका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोशिश की जाए कि जल्दी जल्दी पे कमीशन का गठन किया जाए। हालांकि इसमें कितनी भी जो है 18 महीने का समय कमेटी लेगी, 6 महीने का सरकार लगभग समय लेगी, तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका 2027 लास्ट या 2028 के फर्स्ट तक आपको इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी कर्मचारियों का एरियर यहाँ पे बनेगा लाखों रुपए में। लेकिन एक दूसरी तरफ एक डर ये भी है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख प्लस हो जाती है विद एरियर उस साल में, तो फिर आपको यहाँ पे 30% टैक्स भी पे करना होगा। तो ऐसी तो अपडेट दोस्तों, आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, साथ में शेयर जरूर किए। थैंक यू।